मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक सबसे बड़ी पानी से जुड़ी हुई त्रासदी हुई। इस त्रासदी में दावा है स्थानीय लोगों का कि अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़े 6 हैं। 18 परिवार हैं जिनको मुआवजा राशि सरकार बांट चुकी है। आंकड़े पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं को लेकर, जिन्होंने इस पूरे मामले पर मौन साध के रखा है। चाहे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दोनों की ही चुप्पी इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर जो चुप्पी है वो अब लोगों को चुपती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर क्यों ये दो बड़े दिग्गज नेता चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले पर। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर यूं तो पिछले 8 साल से लगातार साफ सफाई के मामले में पूरे देश में अव्वल आ रहा है। इंदौर का नगर निगम प्रशासन, कलेक्टर, मेयर दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति से वो तमगा लेते हैं जो ये कहता है कि इंदौर पूरे देश में सबसे स्वच्छ है, सबसे साफ है। लेकिन उसी इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 का एक इलाका भागीरथपुरा, जहां पर लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। भागीरथपुरा वासियों को मिलता है दूषित पानी, वो पानी जो शायद शौचालय का भी हो सकता है। सीवेज लाइन का नर्मदा की पाइपलाइन में मिल जाना, या यूं कहें कि लीकेज की जो बात कही जा रही है उसकी वजह से नर्मदा का जो पानी नगर निगम के द्वारा भागीरथपुरा वासियों को सप्लाई हो रहा था पिछले कई दिनों से, वो दूषित था, जिसे लगातार यहाँ के लोग पी रहे थे और पीकर सीधे अस्पताल पहुंचे। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि भागीरथपुरा में जो वाटर क्राइसिस हुआ या ट्रेजेडी हुई है, उसमें अब तक स्थानीय लोगों का दावा है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने अपने आंकड़े 6 बताए हुए हैं। मुआवजा राशि की घोषणा की गई थी इस पूरी ट्रेजेडी के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि 2 लाख रुपए है, और ये मुआवजा राशि जो है वो अब तक 18 परिवारों को मिल चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के बच्चों के मामा, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के भैया शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी लोगों को खटक रही है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के एक और दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो काफी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव दिखाई देते हैं, उनकी चुप्पी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये 2 दिग्गज नेता जो हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि भैया देखिए, सरकार पानी दे सकती है, या पानी खराब है या सही है, इसका ध्यान तो आपको खुद रखना पड़ेगा। आपको बता दें कि खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बहुत ही अजब गजब बयान सामने आया है। जब उनसे इस पूरे मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबको इंदौर की घटना से सबक लेना चाहिए और सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे, सरकार के भरोसे हम रहे, ये भी ठीक नहीं है। हम सब जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सारे, चाहे खंडवा हो, चाहे हमारी नगर परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी को इंदौर की घटना से हम सब लोगों ने सबक लेना चाहिए। और सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे, सरकार के भरोसे हम रहे, ये भी ठीक नहीं। हम सब जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेता इस पूरे मामले पर काफी अजब गजब बयान देते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ नेता बयान ही नहीं दे रहे हैं। प्रतिमा बागरी से जब इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक हटाती हुई वो दिखाई दी थी और वहां से चलती बनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं की, 2 केंद्रीय मंत्रियों की इस पूरे मामले पर चुप्पी जनता को अब चुभ रही है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के लाडले भैया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले पर चुप हैं। आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान शिवराज सिंह चौहान या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहे हों। दोनों ही अलग अलग कार्यक्रमों में सहभागिता दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत में जाकर गमछा लहराते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वो भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इस दरमियान शिवराज सिंह चौहान भैरुंदा में यानी कि सीहोर में भी मौजूद रहे, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर उनकी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया ना आना अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आपको बता दें कि एमपी बीजेपी के अधिकतर नेताओं ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है।
अब ये देखना होगा कि आगे चलकर क्या शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर मध्य प्रदेश बीजेपी का कोई और दिग्गज नेता इस पूरे मामले पर कुछ कहता है या नहीं कहता है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय इस पूरे मामले पर तब घिरे थे जब उन्होंने एक पत्रकार से बात करते हुए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद से उनका भी कोई बयान जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने नहीं आया है। हालांकि एमपी बीजेपी के अधिकतर नेता इस पूरे मामले पर चुप ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े दो दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुप्पी इस पूरे मामले पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर यही नेता जब लोगों से वोट मांगने की बारी आती है तब उनके दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन जब वही जनता परेशान खड़ी होती है, अस्पतालों के चक्कर लगाती है, वो भी प्रशासनिक लापरवाही के चलते, तब वही नेता क्यों मौन धारण कर लेते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? दोनों नेताओं की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।